तो ये है अंग्रेजी काल के दौरान प्रमुख कानून, अधिनियम, वर्ष और उनके गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये दो है, याद रखिएगा, जिसमें कानून और अधिनियम है, एक तरफ वर्ष है और गवर्नर जनरल है। तो अगर बात करें तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था 1773 में हुआ था, जो कि वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल है। डायरेक्ट पूछेगा गवर्नर जनरल तो पूछ देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके समय में आया था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। कब आया था, तो 1773 में आया था। ठीक है, सुनिए फनी की तरह थोड़े से याद हो जाएंगे। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि वारेन हेस्टिंग लाया था, तो एक और एक्ट लाया था वारेन हेस्टिंग, उसका नाम था पिट इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में लाया था, 1784 में लाया था, जो कि वारेन हेस्टिंग का ही नाम आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मिंटो लाया था। मिंटो प्रथम ने क्या लाया था कि चार्ट एक्ट लाया था। क्या लाया था? चार्ट एक्ट लाया था, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1813 में आया था, और ये लॉर्ड मिंटो प्रथम ने लाया था। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने क्या लाया था, तो 1813 में चार्ट एक्ट लाया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे सती प्रथा निषेध कानून कौन लाया था, तो 1829 में आया था, और ये विलियम वेंटिंग का नाम आता है। तो सती प्रथा निषेध मतलब सती प्रथा को समाप्त करने का काम कौन किया, कौन गवर्नर जनरल था, तो विलियम वेंटिंग ने काम किया था। और कब किया, तो 1829 में किया था। अगर आपसे पूछे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करते हैं, तो ये 1856 में आया था, और उस समय लॉर्ड कैनिंग था। 1856 याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था उस समय, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, तो 1858 में आया था, जो कि 1858 बोला जाता है, जो कि लॉर्ड कैनिंग लाया था। लॉर्ड कैनिंग एक और लाया था, जो कि 1861 में था, और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कैनिंग है वो 3 लाए थे। कौन कौन लाया था, तो आगे तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, जो कि 1856 में लाया था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और दूसरा लाया था एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, जो कि 1858 में लाया था, लॉर्ड कैनिंग ही लाया था। अब 1861 में क्या लाया था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि 1861 में लाया था, लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आता है, गवर्नर जनरल उस समय था जब आया था। अगर आपसे पूछे सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, सम्मति आयु अधिनियम की बात करें, तो 1891 मतलब 1891 में आया था, और उस समय अगर गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्डर लिस्ट डाउन था, याद रखिएगा, लॉर्डर लिस्ट डाउन का नाम आता है। एक बार और लॉर्डर लिस्ट डाउन कौन सा नीति लाया था, तो ये एक्ट जो लाया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट लाया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग का ही एक्ट है, जो कि 1861 में था। उसी एक्ट को फिर लाया था लॉर्ड लिस्ट डाउन, जो कि आपको 1892 में लाया था, 1892 में लाया था। तो 2 लाए थे लिस्ट डाउन, 1891, 1892। तो 1891 में क्या लाया था, सम्मति आयु अधिनियम, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1852। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडियन काउंसिलिंग का मतलब है पता है, चुनाव प्रणाली आरंभ, याद रखिएगा। ऊपर भी जो लाया था कैनिंग वो भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछे मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जब इसको पढ़ा देंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी में आया था, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय लाया था। कौन लाया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय लाया था। अगर आपसे पूछे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट जो है 1909 में कब आया था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा लाया गया था, ये डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखिए मार्लो मिंटो तो आप जानेंगे कि 1909 में आया था, और मिंटो द्वितीय ने लाया था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था 1919 में, लेकिन आया था, और इसका चेम्सफोर्ड खुद जो है उस समय गवर्नर जनरल था। साइमन कमीशन आयोग एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 1927 में आया था, और किसके समय में आया था, तो लॉर्ड इरविन के समय में आया था, याद रखिए। भारत 28 में आया है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाइएगा, बोलिएगा सर आप गलत बता रही है, गलत नहीं बताया हूँ। साइमन कमीशन आयोग आया था 1927 में, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, जो कि 28 में एंट्री लिया था इंडिया में, इसलिए तो भगाने की बात हो रही थी, है ना, बाद में। शारदा कानून बोलते हैं इसे, जो कि 1930 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन के समय आया था। तो 2 इंपॉर्टेंट आए थे इरविन समझौता। ठीक है,
बता सकते हैं कौन कौन? बताइए जल्दी जल्दी। बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। छत की बूंद जो गिरता है ना, उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बाहरी आवाज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शारदा कानून अगर बात करें तो 1930 में आया था, जो कि लॉर्ड इरविन लाया था। एक और लाया था 1927 में, जिसके इसी के समय आया था साइमन कमीशन आयोग। याद हो गया। अगर आज से पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर पूछे किसके समय में आया था, तो ये आगे तो किस वर्ष आया था, तो 1935 में आया था। किसके समय आया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के तहत, वेलिंगटन के समय आया था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था। तो अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में आया था, लॉर्ड विलियम गंट के द्वारा आया था। विलियम गंट बोलते हैं इसे। अगर आपसे पूछते अगस्त घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त घोषणा 1940 में आया था, लॉर्ड लिथगो के समय आया था। तो लिथगो के समय क्या आया था, तो अगस्त घोषणा आया था, जो कि 1940 में आया था। तो ये इसमें डायरेक्ट पूछता है कि अगस्त घोषणा कब आई थी, तो 1940 में आया था। याद रखिए किसके समय में आया था, कौन से गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा लिन लिथगो, याद रखिएगा लॉर्ड लिन लिथगो। एक और आया था लॉर्ड लिन लिथगो के समय, क्या आया था, तो क्रिप्स मिशन। देखिए अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन दो आया था, जिसमें अगस्त घोषणा 40 में और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया था 1942 में, जो कि ये किसके समय में आया था, लिन लिथगो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बेवेल योजना की अगर बात करें तो बेवेल योजना जो है बेवेल के समय आया था, जो कि 1945 में आया था। लॉर्ड बेवेल खुद गवर्नर जनरल था, मैंने बोला ही। अगर कैबिनेट मिशन योजना की बात करेंगे तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और ये लॉर्ड बेवेल के समय आया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में आया था, और ये हमारा लॉर्ड माउंटबेटन ही उस समय गवर्नर जनरल था, और ये अंतिम एक तरह से माना जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे इसमें इंपॉर्टेंट कौन पूछे, तो सबसे पहले तो आगे मैं बता देता हूँ नीचे से ही। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में आया था, लॉर्ड माउंटबेटन ही को लाया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946, ये पूछता है किसके समय आया था, ये जरूर पूछेगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट मिशन योजना सबको याद है कि 1946 में, लेकिन ये याद नहीं है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय, तो बेवेल समय, बेवेल के समय ही बेवेल योजना भी आया था। तो ये सबको याद है, लेकिन डेट इसको याद नहीं रहता है, 1945 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्रिप्स मिशन, अगस्त घोषणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिन लिथगो लाया था, और इसको किसी को याद जल्दी नहीं रहता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि याद कर लीजिए। तो अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, लिन लिथगो लाया था, लेकिन डेट दोनों का अलग है। एक समय 140 आया था अगस्त घोषणा, और 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइमन आयोग की बात करें तो इरविन के समय आया था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1927 में लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट जेम्स फोर्ट की अगर बात करें तो 1919 अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेम्स फोर्ट के समय आया था। तो जेम्स फोर्ट तो सबको याद रहता है, लेकिन डेट इसका याद नहीं रहता, तो याद रखिएगा 1919 याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि मार्लो मिंटो सुधार एक्ट कब आया, तो 1909 में आया था, और मिंटो द्वितीय के समय आया था। बस मिंटो खाली मत लीजिए, मिंटो द्वितीय लिखेगा, क्योंकि मिंटो प्रथम भी है, जो कि कुछ नहीं लाया था। मिंटो प्रथम का नाम नहीं आता, मिंटो द्वितीय का नाम आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और भी सवाल देख लीजिए, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये पूछता है 1856 में कैनिंग लाया था, ठीक है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट तो लाया है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। सती प्रथा निषेध कानून की बात करें, समाप्ति की बात करें, 1829 में आया था, विलियम बेंटिंग का नाम आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा, डेट पूछता है इसका, ठीक है। तो 1773, अगर गवर्नर पूछ दिया तो बता दीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी पूछेगा, वारेंग हेस्टिंग लाया था, लेकिन 1784 डेट हमेशा पूछता है। चार्टर एक्ट तो एकदम पूछेगा, क्योंकि 1813 में मिंटो प्रथम लाया था। देखिए सॉरी, मिंटो प्रथम का मैंने गायब कर दिया था ना, मिंटो प्रथम शुरू में ही है। तो चार्ट एक्ट कौन लाया था, मिंटो प्रथम, और मार्लो मिंटो को याद लाया था, तो याद रखिए मार्लो मिंटो द्वितीय जो है, मार्लो मिंटो सुधार लाया था, याद रखिए द्वितीय। क्लियर हो गए, तो अब दिक्कत नहीं ना होगा, अब तो याद हो गया होगा, है ना। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, नेतृत्व, वर्ष एवं प्रमुख क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कैसे पढ़ते हैं,
चलिए अब देखिए इसमें विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का उतारते हैं। और सन्यासी विद्रोह को अगर दिमाग में छाप लीजिए तो विद्रोह में जो नेतृत्व करने वाले हैं केना सरकार, द्विज नारायण केना सरकार नाम है नेतृत्वकर्ता का। याद रखिएगा मतलब भूमिका निभा रहे थे। अगर पूछे वर्ष पूछे तो 1770 से 1820, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा भूलिएगा मत। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो 1770 से 1820 की बात करते हैं। याद रखिएगा अगर स्टेट वाले भी अगर दे रहे हैं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। जे टेट वाले भी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिनका सब्जेक्ट अगर मान लीजिए पॉलिटिकल है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मैं वादा कर सकता हूँ। और 100% पास करवाएगा ये जान लीजिए। तो हम तो टीचिंग लाइन हो या किसी भी क्षेत्र का अगर ये सब्जेक्ट अगर पूरा पढ़ के जाता है आदमी तो 100% चैलेंज ठोक के बोल सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा के ट्राई कर लिया है मैंने और दिया भी है। चलिएगा इसमें हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस में है क्योंकि मैंने ये प्रूफ किया है तभी ये वीडियो ऑनलाइन लाया हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा, ये मत समझिएगा सर थोड़ा ईगो में बोलते हैं, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बुक पे मुझे नाज है, इस बुक पे। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो कौन थे, द्विज नारायण केन्या सरकार था, जो कि आप याद रखिएगा वर्ष 1770 से लेके याद रखिएगा 1820 में जो है क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। और कहाँ कहाँ हुआ था, प्रमुख क्षेत्र बताइए तो बंगाल और बिहार में ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह के अगर पूछा जाए तो केन्या सरकार बता दीजिएगा। और वर्ष अगर पूछे तो 1770 से लेके 1820 में 17 से लेके 80 तक था, याद रखिएगा, जो कि बंगाल और बिहार क्षेत्र में ये फेमस था। चुआर विद्रोह की बात करें तो चुआर जैसा विद्रोह है तो दुर्जन सिंह नाम ही था। तो अगर पूछे चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है तो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह थे तो उनका डेट अगर बताइए कि कब लड़ रहे थे भाई दुर्जन सिंह, तो 1766 से लेकर 1872 में लड़ रहे थे। और लड़ रहे थे तो किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, मतलब किस क्षेत्र में लड़ रहे थे, तो मिदानपुर और बांकुड़ा और मिदानपुर की अगर बात करें तो उस क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में नेतृत्व करता दुर्जन सिंह थे। उस विद्रोह का नाम रखे थे चुआर विद्रोह रखा गया था। और क्यों रखा गया था आप जानते ही हैं, डेट बताइए तो 1766 से लेके 1872 तक ये जो है विद्रोह चला था। अब चलते हैं पाइक विद्रोह, एकदम VVI क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो पाइक विद्रोह की बात करें तो याद रखिएगा बख्शी जगबंधु जी थे। तो पाइक विद्रोह का अगर पूछा जाए नेतृत्वकर्ता कौन है, मतलब इसकी भूमिका निभाने वाले जो मेन नेता कौन है, तो याद रखिए बख्शी जगबंधु जी हैं, जो कि 1817 में ये विद्रोह हुआ था और उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। तो पाइक विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में कब हुआ, 1817 में। कौन किया, तो जगबंधु जी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे बघेरा विद्रोह, तो बघेरा विद्रोह हुआ था तो बघेरा सरदार इसके नेतृत्व करता थे। अगर पूछे डेट तो 1818 से लेके 20 के बीच बताइएगा। और कौन सा क्षेत्र था, ओखा मंडल था। तो सवाल कैसे बनेगा, तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, ओखा मंडल में। कब हुआ था, तो 1818 से लेकर 1820 के बीच हुआ था। और इसके मेन लीडर कौन था, तो बघेरा सरदार था, बघेरा सरदार नाम ही है। कच्छ विद्रोह की बात करें तो कच्छ विद्रोह राजा भरमल थे। कच्छ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे, राजा भरमल थे। और डेट अगर पूछे तो 1819 से 31 बताइएगा। और कहाँ हुआ था, तो कच्छ में हुआ था। तो सवाल कैसे बनेगा, कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ था, कच्छ में हुआ था। कब हुआ था, तो 1819 से 1831 में हुआ था। और कौन इसके मेन लीडर था, नेता था, तो राजा भरमल थे। क्लियर, सुनाई समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे रामोशी विद्रोह, तो रामेशी विद्रोह का नेता कौन है, चितर सिंह है। चितर सिंह नाम ही है, चितर सिंह। अब कब इसका डेट है, तो 1822 से 29 के बीच ये लड़ा गया था। और कहाँ लड़ा गया था, सतारा में। तो आपसे पूछेगा रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था, कौन से क्षेत्र में, तो सतारा क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, तो 1822 से लेकर 29 के बीच हुआ था। इसके लीडर नेता कौन है, चितर सिंह था। क्लियर। अगर भील विद्रोह प्रथम की बात करें, पहला विद्रोह तो बाद में, भील विद्रोह प्रथम आगे याद रखेंगे, फिर द्वितीय याद रखेंगे। तो भील विद्रोह प्रथम की बात करें तो इसके लीडर हैं चिन्नावा।
चिन्नावा जी। कौन है? चिन्नावा जी नेता है, मतलब नेतृत्व करता है। और ये कब हुआ था? तो 1824 में। और किस क्षेत्र में? तो खानदेश में। तो अगर आपसे पूछे कि भील विद्रोह प्रथम जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो खानदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 में। और इसके नेता कौन है? तो चिन्नावा हैं, याद रखिएगा, है ना। याद हो रहा है कि नहीं बताइएगा। सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? जरूर कमेंट करेंगे प्लीज, क्योंकि हौसला मिलता है मुझे और भी मेहनत करने में मजा आता है। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करें तो पागलपंथी अगर विद्रोह की हम बात करते हैं तो बताइएगा पागलपंथी विद्रोह का है टीपू गारो। टीपू मतलब ब्रैकेट में गारो भी नाम है इनका। नेतृत्वकर्ता जो है टीपू जी हैं। और इसका डेट अगर पूछे तो 1813 से 33 बता दीजिएगा। और क्षेत्र बताएगा असम। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था सबसे पहले, ये सवाल बनता है, तो असम में हुआ था। कब हुआ था पागलपंथी विद्रोह? तो 1813 से 33 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे पागलपंथी विद्रोह का? तो टीपू, जिसका दूसरा नाम गारो भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे भील विद्रोह द्वितीय, तो भील विद्रोह देखिए यहाँ पे पहला तो आप देख ही रहे हैं। और दूसरा अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? सेवरम जी इसके नेता थे। और 1825 में हुआ था। और ये महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित किया था, मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में ये में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भील विद्रोह द्वितीय जो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1825 में हुआ था। इसके नेता कौन? सेवरम। किसके? भील विद्रोह द्वितीय के। भील विद्रोह 1 पूछेगा तो क्या बताइएगा? खानदेश को, खानदेश क्षेत्र में हुआ था। 1824 में हुआ था। और चिन्नावा इसके नेता था। 1 साल का अंतर है ना। अगर आपसे पूछे अहोम विद्रोह, एकदम डायरेक्ट पूछेगा आपसे, अहोम विद्रोह बताइए इसके नेता कौन है? तो गोमधर कुंवर हैं। और इसके डेट अगर पूछे तो 1824 से 30 बता दीजिएगा। और अहोम विद्रोह की अगर बात करें तो असम जो है बता दीजिएगा। तो याद रखेंगे, जैसे पागलपंथी आप यहाँ पे देख रहे हैं, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था असम क्षेत्र में हुआ था 1813 से 33 में। और टीपू इसके नेता थे। उसी तरह अहोम विद्रोह भी असम क्षेत्र में हुआ था और 1828 से लेके 30 के समय हुआ था। और इसके अगर नेता पूछे अहोम विद्रोह का तो गोमधर कुंवर थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे वर्षाला विद्रोह, तो वर्षाला विद्रोह की अगर बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टिट्टू मीर थे, जो कि 1831 में हुआ था और बंगाल क्षेत्र में हुआ था। बंगाल क्षेत्र इसका टारगेट था। तो वर्षाला विद्रोह अगर पूछे कहाँ से शुरू हुआ, तो बंगाल से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। इसके नेता कौन? टिट्टू मीर थे। बस इतना पूछता है। VVI क्वेश्चन देखिए, या आ गया कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के अगर नेता पूछे तो बिंदा राय मालिनी है, याद रखिएगा, बिंदा राय मालिनी, जो कि 1831 से 32 की बात करता है और छोटा नागपुर क्षेत्र की बात करता है। तो कोल विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कब हुआ? तो 1831 से 32 में हुआ। और इसके लीडर कौन है? तो मालिनी जी हैं। कौन मालिनी जी है? तो बिंदा राय मालिनी जी हैं। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में है, 1831 से 32 में हुआ था। और ये बिंदा राय मालिनी इसके विद्रोह का नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। खासी विद्रोह की अगर बात करें तो खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो तीरथ सिंह हैं, जो कि 1829 से 32 में ये विद्रोह चला था। जो कि किस क्षेत्र में? जो जमंतिया गारो क्षेत्र में, मतलब मेघालय क्षेत्र की बात करता है। जमंतिया गारो खासी कहाँ है? मेघालय क्षेत्र में, है ना। तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जमंतिया गारो क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 से लेकर 32 के बीच हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता मतलब नेता कौन थे, लीडर कौन थे? तो तीरथ सिंह थे। ठीक है। अब देखिए इस चीज को पढ़ लीजिए, फैराजी विद्रोह। देखिए फैराजी विद्रोह जो है, ये सब जो अपवाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो एसएससी टारगेट करता है। अगर एसएससी वाले के लिए है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फराजी विद्रोह की बात करें या बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फराजी विद्रोह की अगर बात करें हम लोग, तो फराजी विद्रोह की अगर बात करें तो इसके जो नेतृत्व करता है दादू मियाँ जी हैं। दादू मियाँ जी हैं। जो फराजी विद्रोह हुआ था समय अगर पूछेगा 1838 से 48 बताइएगा। और ये बंगाल क्षेत्र के फरीदापुर में बताइएगा। तो याद रखेंगे क्षेत्र अगर पूछते कि फराजी विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो बंगाल के फरीदापुर में हुआ था। और डेट अगर पूछ दे तो 1838 से 48 बता दीजिएगा, याद रखेंगे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है फराजी विद्रोह का? तो दादू मियाँ जी हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बनता है कुका विद्रोह भी 2 हुआ था, जैसे भील विद्रोह प्रथम और भील विद्रोह द्वितीय हुआ था, उसी तरह कुका विद्रोह प्रथम और कुका विद्रोह द्वितीय हुआ था। तो आगे देख लेते हैं कुका विद्रोह, दोनों को देख लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो कुका विद्रोह के अगर नेता की बात करें ना, नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर
मल थे, जो कि 1840 से 41 के बीच में हुआ था कुका विद्रोह प्रथम, जो कि पंजाब क्षेत्र में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि कुका विद्रोह प्रथम जो हुआ था, कुका विद्रोह जो प्रथम हुआ था कौन से क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था कुका विद्रोह प्रथम? तो 1840 से 41 में हुआ था। और बताइए इसका नेतृत्व करता कौन है कुका विद्रोह प्रथम का? तो भगत जवाहरलाल थे। इस तरह द्वितीय का देखिए, द्वितीय का अगर पूछे नेतृत्व करता तो राम सिंह कुका है, जो कि 1872 में हुआ था और ये भी पंजाब क्षेत्र में ही हुआ था। तो अगर पूछे कुका विद्रोह द्वितीय जो कहाँ हुआ था? पंजाब क्षेत्र में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। और इसके नेतृत्व करता कुका विद्रोह द्वितीय के कौन है? तो राम सिंह कुका है, याद रखिएगा। अरे मेन तो इंपॉर्टेंट भूल गया, संथाल विद्रोह। चलिए संथाल विद्रोह की बात करें तो सिद्धू और कानू हैं, ये हम बहुत बार जानते हैं। तो नाम तो हम जानते हैं नेतृत्वकर्ता का कि संथाल विद्रोह का सिद्धू और कानू है, लेकिन डेट हम बहुत बार पूछा है। 1855 में स्टेट में खुद पूछा था, स्टेट का अगर जो एग्जाम दिए होंगे तो पूछा था कि 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो याद किया संथाल विद्रोह हुआ था। इसके नेता जो नेता कौन है? सिद्धू और कानू था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो राजमहल मतलब झारखंड क्षेत्र में हुआ था। बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ दे नील विद्रोह की बात करें तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट का क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? दिगंबर विश्वास जो है किस क्षेत्र के मतलब कौन से नेतृत्व किए थे? कौन सा विद्रोह नेतृत्व किए थे? तो नील विद्रोह किए थे। और कब किए थे? डेट पूछेगा नील विद्रोह का तो 1859 से 60 बताइएगा। और कौन सा क्षेत्र को ये हुआ था नील विद्रोह? तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नील विद्रोह क्लियर हो गया। कुक्का विद्रोह चलते हैं। कुक्का विद्रोह द्वितीय तो जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पवन विद्रोह। पावना विद्रोह, नाम सॉरी, पवन विद्रोह नहीं, पावना विद्रोह है। पावना विद्रोह का अगर पूछे आपसे कि इसके नेतृत्व करता कौन है तो ईश्वर चंद्र राय का नाम आता है। और डेट अगर पूछते पावना विद्रोह का तो 1873 से 76 बता दीजिएगा, क्योंकि 1873 से लेके 76 की बात करता है। उस समय जो है पावना क्षेत्र में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे पावना विद्रोह जो है पावना क्षेत्र में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 76 का डेट है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसके मेन लीडर कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है पावना विद्रोह के, तो ईश्वर चंद्र राय का नाम आता है। अगर आपसे चले कृषक विद्रोह की बात करें, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कृषक विद्रोह जो है याद रखिएगा वासुदेव बलवंत हैं। तो वासुदेव बलवंत जो है कृषक विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और कब हुआ था ये कृषक विद्रोह? तो 1879 में हुआ था, मतलब 1879 में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो पुणे में हुआ था कृषक विद्रोह। क्लियर। और ये जो एक और नाम आता है फड़के, वासुदेव बलवंत फाड़के, नाम पूरा है लेकिन वासुदेव बलवंत ही देता है, तो याद रखिएगा, उसे हटा सकते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो मुंडा विद्रोह तो मत बोलिए। मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा मेन लीडर है। और याद रखिए मुंडा विद्रोह जो किए थे उसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे, लेकिन समय अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 1899 बताइएगा, 1899 बता दीजिएगा। और अगर पूछे क्षेत्र पूछ दे तो आप बताइएगा मुंडा विद्रोह हुआ था रांची क्षेत्र में, जो कि 1899 में हुआ था। और इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। चंपारण नील आंदोलन कहिए या विद्रोह कहिए, जो कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं। तो चंपारण नील विद्रोह या नील आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी थे मेन लीडर, जो कि हमारे बिहार में हुआ था, आप जानते हैं। और कब हुआ था? तो 1917 में ये हुआ था। और चंपारण के जो है बिहार में चंपारण है उस क्षेत्र में हुआ था। तो क्लियर हो गए, ये तो इजी था कि 1917 में क्या हुआ, तो चंपारण नील आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। और बिहार में ये क्षेत्र पड़ता है। खेगड़ा कृषक जो है, खेगड़ा कृषक विद्रोह की बात करें तो खेगड़ा कृषक विद्रोह में भी महात्मा गांधी मेन लीडर थे, मतलब नेतृत्व करता थे। और ये खेगड़ा जो कृषक विद्रोह हुआ था ये 1800 में हुआ था, 1918 में। और कहाँ हुआ था? खेगड़ा क्षेत्र में ही हुआ था। चलिए इस क्षेत्र को भी नई धोबी बंद की बात करें तो बाबा रामचंद्र थे। तो नई धोबी बंद बाबा रामचंद्र जो थे 1919 में ये जो है हुआ था, वर्ष में जो है नई धोबी आंदोलन हुआ था।
बंद जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्व करता थे, जो कि 1919 में किए थे। और क्षेत्र अगर पूछते तो प्रतापगढ़ में नई धोबी बंद हुआ था आंदोलन। ठीक है, क्लियर। अब पूछे अवध किसान, अवध किसान आंदोलन यहाँ पे नीचे भी दिया रहता है, इसका टेंशन नहीं लीजिए। अवध किसान आंदोलन की बात करें तो बाबा रामचंद्र थे इसके भी, और 1920 में जो है बाबा अवध किसान आंदोलन हुआ था, जो कि नई धोबी बंद जो हुआ था 1919 में। और प्रतापगढ़ में ही दोनों आंदोलन हुआ था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। मोपला कृषक विद्रोह, ये डायरेक्ट पूछता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला कृषक विद्रोह अगर पूछते आपसे तो क्या बताएगा, अली मुंशियार जो है इसके नेतृत्व करता है। और कब हुआ था तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। और कहाँ हुआ था तो मोपला जो है केरल से संबंधित है। केरल के कौन से क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र में हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल क्षेत्र में हुआ था, 1921 में हुआ था। इसके लीडर कौन था, अली मुसीलियार, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार की बात करें तो चटगांव शस्त्रागार की अगर बात करें तो सूरसेन इसके लीडर हैं, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि चटगांव जो शस्त्रास्त्र विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और चटगांव में ही हुआ था, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे मणिपुर विद्रोह की बात करें तो मणिपुर विद्रोह के मेन लीडर नेतृत्व करता रानी गैडिन ल्यू है। कौन है, रानी गैडिन ल्यू है, जो कि इसका डेट अगर पूछे तो 1930 में है और मणिपुर में है, याद रखिएगा। तो मणिपुर विद्रोह में रानी गैडिन ल्यू नाम है, ठीक है, जो कि ये विद्रोह हुआ था मणिपुर में, जो कि 1930 में हुआ था। तो मणिपुर विद्रोह मणिपुर में, ऐसे याद हो सकता है। गुरुवायूर आंदोलन, ठीक है, गुरुवायूर आंदोलन जो है सुब्रमण्यम तिरु यहाँ पे मिट गया, तिरुभद्दू है, ठीक है, सुब्रमण्यम तिरुभद्दू लिख दीजिएगा, तिरुभद्दू, ठीक है, जो कि 1931 से 32 के बीच ये विद्रोह हुआ था और केरल में हुआ था, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल पूछता है कि सतारा नागरिक एक विद्रोह हुआ था, जो कि इसके मेन लीडर कौन थे, तो वाई पी चौहान थे। और कब हुआ था तो 1941 में ये हुआ था सतारा नागरिक विद्रोह, जो कि सतारा में ही पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे, और एक और नाम था इनका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखिए सतारा नागरिक विद्रोह के बाईपी चौहान तो है, वाईपी चौहान जी हैं, अच्युत पटवर्धन भी, दोनों मिलकर ये आंदोलन किए थे 1941 में, और सतारा क्षेत्र में हुआ था। देखिए अगर आपसे पूछे बलिया नागरिक विद्रोह तो चिंतू पाऊ है, जो कि 1942 में हुआ था ये विद्रोह, और बलिया क्षेत्र में ही हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तेगवा कृषक आंदोलन अगर पूछे तो ये पूछेगा, तो याद रखिए कंपाराम एवं भवन सिंह और कंपार राम जो है मिलकर क्या किए थे, तेगवा कृषक का आंदोलन का नेतृत्व किए थे, 1946 में किए थे, और बंगाल के क्षेत्र में किए थे, याद रखिएगा। एक आंदोलन हुआ था बेहरामपुर नागरिक विद्रोह हुआ था, जिसमें योगेश्वरी देवी फुकन थी। योगेश्वरी देवी फुकन जो थी बेहरामपुर नागरिक विद्रोह का नेतृत्व की थी, जो कि 1946 में हुआ था। बेहरामपुर कहाँ है तो असम में, असम क्षेत्र में हुआ था यह आंदोलन। तो ये क्लियर हो गए। चलिए ये थोड़ा सा आपको अपने देखना होगा, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, ऐसे आपको अपने देखना होगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये करवा दूं, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करते हुए चलेंगे। तो 3-3 पार्ट लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। आगे नहीं आएगा स्क्रीन पे, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज कीजिए। ब्रिटिश कालीन के प्रमुख समाचार पत्र जैसे संस्थापक, प्रकाशन संस्था और भाषा पूछेगा। जैसे बंगाल गजट की बात करते हैं तो बंगाल गजट जो आया था, ऐसे नहीं, इससे चलते हैं, ठीक है। बंगाल गजट की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे गंगाधर भट्टाचार्य थे, जो कि इसका डेट अगर पूछते तो 1816 बता दीजिएगा। और अगर आपसे ये पूछते कि इसका संस्था कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था, तो कलकत्ता में था। और ये किस भाषा में थी, तो अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बंगाल गजट जो है किसका था, तो गंगाधर भट्टाचार्य का था, जो कि 1816 में ये प्रकाशन में आया था। और ये कलकत्ता का इसका संस्थान है, और अंग्रेजी भाषा में ये पत्रिका आया था, बंगाल गजट। समाचार दर्पण की बात करें तो मार्शल मैन ने लाया था। कौन लाया था, मार्शल मैन लाया था, जो कि 1818 में लाया था। कब आया था, 1818 में प्रकाशन हुआ था। और इसका भी मुख्यालय आपका कलकत्ता मिलेगा, संस्थान
कलकत्ता मिलेगा, लेकिन ये बंगाली भाषा में लाया था। सोचिए ना, समाचार दर्पण जो मार्क्स मैन लाया था वो बंगाली भाषा में लाया था। ये पूछता है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संवाद कौमुदी किनका है भाई, तो राजा राम मोहन राय का है। कब लाए थे राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, तो 1821 में लाए थे। 1821 में जो संवाद कौमुदी लाए थे वो इसका अगर संस्था पूछे तो कलकत्ता ही बताइएगा। और अगर किस भाषा में लाए थे संवाद कौमुदी, तो बंगाली भाषा में लाए थे। है कि नहीं, क्लियर। अगर बात करें उद्धन मार्तंड, उद्धन मार्तंड की बात करें तो इसका जो एक संस्था थी युगल किशोर लाए थे, याद रखिएगा। और युगल किशोर संस्थापक थे। और कब लाए थे तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में लाए थे। ठीक है, समाचार पत्र था जो कि लाए थे युगल किशोर जी 1826 में। और ये किस क्षेत्र में इसका खुला था, मतलब संस्थान कहाँ था, कानपुर में था। और हिंदी का प्रथम ये था, हिंदी का प्रथम था, मतलब हिंदी में जो आया था समाचार पत्र प्रथम उद्धंत मार्तंड, इसलिए इंपॉर्टेंट पीबीआई क्वेश्चन है, मैडम इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगदत्त, बंगदत्त की अगर बात करें तो बंगदत्त जो है द्वारिका नाथ और प्रसन्न टैगोर लाए थे। ठीक है, तो बंगदत्त अगर बात करें और प्रसन्न टैगोर दो लाए थे। क्या लाए थे, बंगदत्त लाए थे, समाचार पत्र लाए थे, द्वारिकानाथ और प्रसन्न टैगोर मिलके। ठीक है, ये संस्थापक थे। ठीक है, 1830 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि कलकत्ता इसका संस्थान है। और ये बंगाली भाषा में आया था, याद रखिएगा। जैसे टैगोर जी है तो बंगाली भाषा में लाए थे। सत्य प्रकाश की बात करें तो सत्य प्रकाश जो एक समाचार पत्र है वो लाने वाले थे करशन दास मूल जी। ठीक है, जो कि कब लाए थे तो 1852 में लाए थे। और जो कि कब संस्थान है तो अहमदाबाद में है। और कहाँ है तो गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे हिंदू पैट्रियार्ट तो इसके जो संस्थापक हैं वो है गिरीश चंद्र घोष। सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष है, जो कि 1853 में लाए थे, ये प्रकाशित हुआ था। और ये इसका संस्थान अगर पूछे कि जो हिंदू पैट्रियट का, तो याद रखिएगा कलकत्ता में। और इसका अंग्रेजी भाषा में आया था, याद रखिएगा। सत्य प्रकाश जो है आप याद रखिएगा, सत्य प्रकाश गुजराती भाषा में आया था, ये भूलिएगा मत। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है। एक और पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, सोम प्रकाश किसका है, तो सोम प्रकाश जो पत्रिका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, विद्यासागर का है। और ये याद रखिएगा, ये है 1859 में आया था, मतलब 1859 में आया था। और इसका अगर संस्थान पूछे तो कलकत्ता बता दीजिएगा। और कौन सी भाषा में है तो बंगाली भाषा में है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि इंडियन मिरर कौन लाया था पत्रिका, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष लाए थे, याद रखिएगा, जो कि 1861 में लाए थे। और ये कलकत्ता इसका संस्थान है, अंग्रेजी भाषा में लाए थे। स्वयं प्रकाश बंगाली भाषा में था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, है ना, तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज को अपने अपने मन से थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये सब खाली पढ़ लेते हैं। इंदु प्रकाश अगर बात करें तो ये रनाडे जी लाए थे, जो कि 1862 में लाए थे, जो कि मुंबई इसका संस्थान है और मराठी भाषा में आया था। तो इंदु प्रकाश पूछेगा, क्योंकि इंदु प्रकाश जो है मराठी भाषा में अभी तक में मराठी भाषा में आया था, याद रखेगा। और अमृत बाजार पत्रिका पूछेगा, क्योंकि मोतीलाल घोष और शशीर घोष लाए थे, जो कि 1868 में, मतलब 1868 में लाए थे, जो कि कलकत्ता इसका संस्थान है, बंगाली भाषा में लाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, मद्रास मेल की अगर बात करें तो मद्रास मेल का अगर देखें तो चार्ल्स लॉन्स और हेनरी कॉर्नरिस लाए थे, जो कि 1868 में ही लाए थे, जो कि मद्रास में लाए थे। और ये अंग्रेजी भाषा में लाए थे। क्लियर, देखिएगा। बंग दर्शन की अगर बात करें तो बंकी चंद्र चटर्जी जी हैं, बंग दर्शन। ठीक है, और इसकी 1873 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, बंगाली में हुआ था। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाए। जैसे हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट वंदे मातरम, हरदयाल और श्यामा जी कृष्णा जी लाए थे, जो कि 1909 में लाए थे और पेरिस में लाए थे और अंग्रेजी में लाए थे। अगर आपसे पूछेगा गदर की बात, लाला हरदयाल लाए थे, 1913 में लाए थे और सैन फ्रांसिस्को में लाए थे। स्थान अगर पूछे अंग्रेजी में लाए थे। ठीक है,
अगर आपसे पूछे यंग इंडिया, महात्मा गांधी, नवजीवन, महात्मा गांधी और हरिजन, महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा महात्मा गांधी जो हरिजन लाए थे 1933 में लाए थे, और अगर ये पूछे तो 1919 में नवजीवन और यंग इंडिया लाए थे 1919 में, ठीक है। और ये अहमदाबाद में लाए थे दोनों, नवजीवन यंग इंडिया याद रखिएगा, और जो कि गुजराती और हिंदी में लाए थे, ये नवजीवन और यंग इंडिया भाषा जो है अंग्रेजी में लाए थे, और ये जो हरिजन जो लाए थे ये पुणे में लाए थे और ये हिंदी भाषा में लाए थे। बस खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन जो इनका है ये देख लीजिए, महात्मा गांधी का है जो कि 1903 में लाए थे, और दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजी में लाए थे, दक्षिण अफ्रीका में लाए थे इंडियन ओपिनियन। वंदे मातरम तो आप देख ही लिए, गदर पार्टी आप देख ही ले, तो ये सारी चीज आप देख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा ज्यादा नहीं है। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कौन सा भाई? तो मेरठ, मराठा याद रखिएगा। आप केसरी, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक जो है लाए थे, जो कि 1881 में लाए थे, और जो कि मुंबई स्थान है और मराठी भाषा में लाए थे केसरी। और याद रखिएगा मराठा जो है अगर कर ने लाए थे और 1881 में लाए थे, और मुंबई लाए थे और अंग्रेजी में लाए थे। याद रखिए मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठा में, सोचिए जो बाल गंगाधर तिलक लाए थे। क्लियर? अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं। बंगाली, बंगाली अगर पत्रिका बोले तो यहाँ मिल गया, सॉरी, बंगाली पत्रिका लाए तो S.N. बनर्जी जी हैं जो कि 1879 में लाए थे और कलकत्ता में अंग्रेजी में लाए थे। बात खत्म। तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।